अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो राजों से भरी हुई है, जिसके बारे में मशहूर है कि ये फिरौनों की लानत है। यकीनन आपने पहले कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना होगा। तो आइए ले चलते हैं आपको टॉम ऑफ टूटनखामेन की तरफ। आप सब मिस्र के अहराम को तो जानते हैं, लेकिन इन अहराम के अलावा मिस्र में और भी बहुत सी पुरअसरार जगह मौजूद हैं, जैसे कि टूटनखामेन का मकबरा। टूटनखामेन कदीम मिस्र के 18वें खानदान का एक फिरौन है। टूटनखामेन टॉम को 1922 में हार्वर्ड की चार्टर टीम ने वैली ऑफ किंग्स में डिस्कवर किया। मकबरे में मौजूद ढेर सारे और शानदार खजाने ने पूरे मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली और ये मिस्र की तारीख की सबसे मशहूर डिस्कवरी बन गई। लेकिन इस दौरान एक और हैरानकुन इंकशाफ हुआ। दरअसल मकबरे के बैरूनी मिज़ार पे एक वार्निंग लाइन लिखी थी, वो ये कि मौत उसके लिए तेजी से आएगी जो कि बादशाह के सुकून को खराब करेगा। लेकिन एक्सकवेशन टीम ने वार्निंग लाइन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तकरीबन हर फिरौन के मिज़ार पे यही लाइन लिखी होती है। लेकिन जब इस मकबरे को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए खुदाई की जा रही थी, तो इस दौरान टीम के लीडर और कुछ मेंबर्स की पुरअसरार तौर पर मौत हो गई। इसके बाद हर जगह यह खबर फैल गई कि यह मकबरा आज सेफजदा है। मकबरे की डिस्कवरी के बाद टूटनखामेन के बारे में तो कम ही मालूमात मिली, लेकिन मकबरे में उसकी मम्मी के अलावा बेशुमार खजाने मौजूद थे, जिसमें कदीम जमाने के जेवरात, मुजस्मे, फर्नीचर, बगियां और यहाँ तक कि खाना और शराब भी मौजूद थी। इन सब चीजों को फिरौन के साथ इसलिए रखा गया था कि ये मरने के बाद वाली जिंदगी में उसके साथ होंगे। वैली ऑफ किंग्स में जितने भी मकबरे मौजूद हैं, उन सभी के साथ कई खजाने मौजूद हैं, लेकिन टूटनखामेन के मकबरे में मौजूद सामान एक सही सेट की सबसे मुकम्मल मिसाल है। खजाने में मुकम्मल 5398 चीजें हैं और इनमें 200 से ज्यादा जेवरात हैं। मकबरे के साथ साथ कॉरिडोर के चारों मेंबर्स में खजाने की चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा मकबरे में एक और चीज भी थी जो टूटनखामेन के खजाने से ज्यादा मशहूर हुई, टूटनखामेन का सुनहरा मास्क, जो उसके जनाजे के वक्त उसको पहनाया गया था। इस मास्क का वजन 24 पाउंड से ज्यादा है और ये ठोस सोने से बना है। इसे कदीम इजिप्टियन आर्ट के शाहकारों में से एक समझा जाता है। टूटनखामेन के मास्क को बहुत ही पेचीदा तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि मास्क की बनावट फिरौन की शक्ल से मैच हो सके। इसलिए मास्क में आंखों और आईब्रोज के लिए रंगीन शीशे और कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। अगर बात की जाए टूटनखामेन की मम्मी की, तो इसे एक नहीं बल्कि एक के बाद एक ताबूतों में बंद किया गया था और वो तमाम ताबूत लक्कड़ और सोने के बनाए गए थे। नवंबर 1925 में जब इन ताबूतों को खोला गया तो टूटनखामेन की मम्मी की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि कब्र पे फंगस लग चुकी थी, जिसके नतीजे में मम्मी पे की गई ज्यादातर रैपिंग और उसके टिश्यू ज्यादातर कार्बोनाइज्ड हो चुके थे। मौत के वक्त टूटनखामेन की उम्र 18 या 19 साल थी। सबसे मशहूर फिरौनों में से एक होने के बावजूद टूटनखामेन का दौर बाकी बादशाहों की निस्बत ज्यादा कम था। उसकी मौत इतनी जल्द किस वजह से हुई, ये किसी को मालूम नहीं। टूटनखामेन की मौत के साथ साथ उसका नसब भी मुर्रखीन और अहले मिस्र के लिए पुरअसरार है। टूटनखामेन के मकबरे में सिर्फ एक दीवार पर पेंटिंग की गई है कि जहां मम्मी मौजूद है। इसके अलावा किसी भी दीवार पे इजिप्टियन पेंटिंग नहीं की गई। ना ही इन दीवारों को बाकी फिरौनों के मकबरे की तरह सजाया गया है। वाहिद डेकोरेटेड दीवार पे येलो पेंट किया गया है और उसमें टूटनखामेन के जनाजे का मंजर पेश किया गया है। ये हकायक मिस्र की दौलत, फनकारी और मजहबी अकीदे की एक झलक पेश करते हैं और साथ ही साथ टूटनखामेन के मकबरे के आसपास की अहमियत और दिलचस्पी को उजागर करते हैं। वैली ऑफ किंग्स में आने वाले सयाह भी दूसरे मकबरों की निस्बत टूटनखामेन के मकबरे में सबसे ज्यादा आते हैं। टूटनखामेन के मकबरे की डिस्कवरी ने दुनिया भर में कदीम मिस्री तारीख और सकाफत में एक नई दिलचस्पी को जन्म दिया है, जिसके नतीजे में 1920 की दिहाई में इजिप्टोमेनिया का क्रेज पैदा हुआ, जिसकी बदौलत इजिप्टियन आर्ट, फैशन और पॉपुलर कल्चर बहुत मशहूर हुआ। और अपनी दरियाफ्त के कई दिहाइयों बाद भी टूटनखामेन का मकबरा आज भी तहकीक और तलाश का मौजू है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका शुक्रिया।